मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ एसएसटी द नॉर्थन प्लेन्स। तो अभी हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हिमालयस के बारे में पढ़ा था कि जो पहाड़ी इलाके थे। अब हम प्लेन्स की बात करेंगे, यानी कि प्लेन लैंड। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कवर अ वास्ट रीजन ऑफ नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो जो ये नॉर्थन प्लेन्स हैं वो जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि जो गंगा के आसपास का जो एरिया है वहाँ का जो है नॉर्थन प्लेन्स कहलाते हैं, जो गंगा के आसपास का एरिया है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में कवर करते हैं। दे आर फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा जो लाई गई जो चीज़ें होती हैं उनसे ये उपजाऊ हो जाते हैं ये प्लेस, और ये यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी की जाती हैं। तो सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर जो है उपजाऊ बनाती हैं यहाँ की ज़मीन? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज मतलब उनके आसपास वाली सहायक नदियाँ। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स रन पैरेलल टू द हिमालयास। ठीक है, हिमालय के साथ साथ बहती है ये होते हैं ये। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन द वेस्ट टू असम ऑन ईस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर वेस्ट में असम और ईस्ट में असम। ठीक है, सिंस द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल इट हेल्प्स इन ग्रोइंग व्हीट एंड राइस। इट इज़ अ मेजर फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो ज़मीन यहाँ बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए चावल और यहाँ पर गेहूँ बहुत उगाया जाता है, और ये हमारे यहाँ का मेन खाना भी है जो कि हमारी कंट्री में उगाया जाता है। रिवर बेसिन्स क्या होते हैं बच्चों? तो देखो ये ऐसे होते हैं रिवर बेसिन, रिवर बेसिन। द लैंड एरिया दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। तो एक ऐसी ज़मीन, ठीक है, जो कि एक रिवर या फिर जो उसकी सहायक नदियों से बना हुआ हो उसे रिवर बेसिन कहते हैं। 3 मेजर रिवर्स कौन कौन सी है नॉर्थ इंडिया की? सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन्होंने जो है नॉर्थन प्लेन्स को 3 हिस्सों में बांटा है, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अ ट्रिब्यूटरी इज एनी रिवर्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? सहायक नदियाँ जो एक नदी में मिलती है आकर, छोटी नदियाँ। ठीक है, द सतलुज रिवर बेसिन रीड करेंगे अब। The western part of the northern plains of India is called the Satluj River Basin। तो नॉर्थन प्लेन्स का जो वेस्ट पार्ट है उसको सतलुज रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। दिस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द सतलुज रिवर एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर कौन जो है इसको गीला करता है, कौन पानी लाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सतलुज रिवर और उसकी सहायक नदियाँ पानी लाती है, जो सहायक नदी का नाम है द बीस रिवर। ठीक है, बीस रिवर नाम है उसका। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन सतलुज बेसिन। यहाँ पर कौन से 2 राज्य आते हैं? पंजाब एंड सतलुज। द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीम। ठीक है, थोड़ा गर्म है। सतलुज रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल, थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर, और थोड़ी ये जो है उपजाऊ है। वीट, राइस, शुगर एंड कॉटन आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। ठीक है, क्या क्या उगाया जाता है यहाँ पर बच्चों? गेहूँ, चावल, गन्ना और वो रुई उगाई जाती है। ठीक है, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला यहाँ के फेमस जो हैं शहर हैं। आगे देखेंगे द गंगा रिवर बेसिन। तो द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट एरिया पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन्स का। इट एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक है ये। ठीक है, ईस्ट में, और 1500 किलोमीटर तक फैला है। अ मेजर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे एरिया इसका उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल में भी है। गंगा रिवर जो है आफ्टर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। तो गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगोत्री से, और फिर हरिद्वार में जाती है। गंगोत्री एक जो है बर्फ़ का बहुत बड़ा वो है, वहाँ से गंगा जो है बहकर निकलती है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, और उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यमुना, नॉर्थ से यमुना, चंबाल और बेटवा सन फ्रॉम द साउथ जॉइन द गंगा रिवर। ये सारी नदियाँ गंगा रिवर में आकर के मिल जाती है। द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद देम फॉर द। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है ये नदियाँ, जिससे कि ज़मीन बहुत उपजाऊ बन जाती है, और जो वो चीज़ें लेकर आती है इसको हम एल्यूवियम कहते हैं, और उस मिट्टी को एल्यूवियम सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, दिस हैज़ मेड दिस प्लेन एरिया वेरी फर्टाइल। इसलिए ये यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द ईस्ट। और उसकी ढलान जो है ईस्ट की तरफ है। द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइज इन वेस्ट बंगाल। नीचे का एरिया वेस्ट बंगाल में आता है इसका। यहाँ पर जो है नदियाँ बहुत धीरे बहती हैं। ठीक है, और आगे अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, वन सच ब्रांच इज हुगली रिवर। ऐसी एक ब्रांच का नाम हुगली रिवर है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच कोलकाता सिटी इज लोकेटेड। जिसके किनारे पर कोलकाता सिटी है। अनदर ब्रांच जो है इसकी गंगा रिवर की, वो बांग्लादेश में है, जिसका नाम की पद्मा रिवर है। तो गंगा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री विच इज ग्लेशियर इन हिमालयस, ये हम पढ़ चुके हैं।
आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, ये तिब्बत से आती है नदी, ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। वेयर इट इज़ कॉल्ड तसांग पो, वहाँ पर इसका नाम तसांग पो है इस नदी का। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेस, ये ईस्ट पार्ट में आता है। और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है फेमस, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। द रिवर बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जो है इसको ज्वाइन करती है और बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, आगे का जो ये है हम सेकंड वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है।